और केतु से सभी डरते हैं और सभी एस्ट्रोलॉजर जो है इनसे डराते हैं, लेकिन ये राहु केतु योग कारक कब बन जाते हैं? जब ये आपको शुभ फल देते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि राहु केतु जब किसी कन्या या पुरुष की कुंडली में यहाँ बैठे होते तो आप शादी के लिए हाँ नहीं करते, ठीक है। कई बार राहु कुंडली के चौथे घर पे या फिर आपके 10वें घर पे बैठता है तो आप कहते हो जी भैया घर में खुशियां नहीं रहेंगी, और केतु जो है जॉब से दूर कर देगा, ऐसी कंडीशन। या फिर राहु केतु उल्टे बैठे हो, राहु के घर में केतु बैठा हो, केतु के घर में राहु। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक रूल बता रहा हूँ जो पराशरी जी ने बताया था कि भाई ये योग कारक कब बनता है, ठीक है। सबसे पहले आपने फोकस क्या करना है? देखिए, कुंडली का पंचम भाव जो होता है ये त्रिकोण होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये भी त्रिकोण होता है, कुंडली का नवम भाव त्रिकोण होता है, और लग्न को भी त्रिकोण की श्रेणी में 1, 5, 9 जो है वो आते ही आते हैं, ठीक है। नोट कर लिया आपने। आइए आगे चलते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ज्वाइन अस करके हमें सपोर्ट करना ना भूले। तो त्रिकोण आपको पता लग गया, ठीक है। और देखिए केंद्र कौन से होते हैं? ये आपके केंद्र वाले भाव है, ठीक है। ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक है, और ये केंद्र हो गया, ठीक है। और इसको भी केंद्र का ही एक श्रेणी में आ ही जाता है, 1, 4, 7, 10 उसकी श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। मोटा मोटा जो आपका त्रिकोण हुआ, मोटा मोटा जो आपका त्रिकोण हुआ सबसे इंपॉर्टेंट वो 5वां हो गया, और आपकी कुंडली का नवम भाव हो गया जो सबसे शुभ भाव होता है, ठीक है। नोट कर लिया अब आपने किस पे फोकस करना है? अब आपने राहु और केतु पे फोकस करना है। अगर आपको हमसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर आप हमारी ज्योतिष घर की एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है जी, ठीक है। राहु और केतु, लेकिन नियम क्या? देखिए, राहु और केतु जो होते हैं जिस भी भावेश, मतलब जिस भी भावेश के साथ बैठे हो, मतलब किसी भी घर के मालिक के साथ बैठे हो, ठीक है, अथवा जिस भाव में रहते हैं उसके अनुसार ही वो फल देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो काली छाया आपके ऊपर दे देंगे, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर देंगे। ये अनभिज्ञ पैसे कमाने के तरीके हैं, इनसे बच के रहिए आप, ठीक है। ये रूल अप्लाई कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। भैया डरने वाली बात नहीं है, ऐसे योग कारक बन रहा है, इस तरीके से अगर रूल अप्लाई हो रहा है तो योग कारक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए राहु जो है वो बैठा हुआ है कुंडली के कहाँ पे? चौथे घर पे, और आपका केतु जो बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है? कुंडली के 10वें घर पे। तो राहु केतु कहाँ हो गए? सेंटर में बैठ गए हैं, ठीक है जी, मैं मान के चल रहा हूं। और आपके त्रिकोण अधिपति से युक्त हो, मतलब जो भी आपके नवम घर का 9th हाउस का जो मालिक है। और फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आपको देखिए कोड दिख रहा है यहाँ पे, ये कोड एरिया, ये वाला जो कोड है ये आपको यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा। ये कोड चेंज होता रहता है। ये कोड एक क्वेश्चन और चार्ट हमारी वेबसाइट से ही बना होना चाहिए। जैसे फ्री कुंडली आप यूज कर सकते हैं, मैचिंग यूज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, ठीक है जी। तो ये 2 विकल्प दिए हैं, इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, हमारी वेबसाइट पे और हमारी ऐप के माध्यम से आप अपना फ्री का डैशबोर्ड, फ्री की कैलकुलेशन पा सकते हैं। वो सारी चीजें जो आप इधर उधर ढूंढते हैं, सारा कुछ आपको आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, कौन सा एस्ट्रोलॉजी, कौन सा कैलकुलेटर आपको चाहिए, वो सारा कुछ आपको हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो हर बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। श्री राधे, ठीक है। या फिर आपकी कुंडली में 5th हाउस का जो भी मालिक है, ठीक है, अगर वो इनके साथ बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, मान लीजिए 5वें घर का मालिक आपके चौथे घर में या 10वें घर में बैठा हो, या फिर नवम घर का मालिक आपके 10वें या फिर 9वें घर, चौथे घर पर बैठा हो, तो यह योग कारक होता है। ना सिर्फ बैठने से ही, अगर ये दृष्टि भी दे दें, अगर ये दृष्टि भी दे दें तब भी ये आपके चार्ट में योग कारक ही कहलाता है, ठीक है। तो जब भी दशा अंतर दशा आएगी, गोचर में जब राहु केतु यहां से चलेंगे तो ये आपको शुभ फल जरूर देंगे, इसलिए डरने वाली बात आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नोट कर लिया। आइए अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे आपका मैं मानता हूं 10 नंबर मकर लिखा हुआ है। 10 नंबर इस तरीके से लिखा होगा, 11, 12, 1, 2 उठा के रख लीजिए अपने अपने चार्ट, 4, 5, 6, 7 और 8,
ठीक है। 9 नंबर मैंने क्या बोला, मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर राहु यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ पे, नोट कर लिया आपने, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट किया। अब देखिए 6 नंबर है, 6 नंबर का मालिक कौन होता है, बुध देव होते हैं, नोट कर लिया आपने। 2 नंबर का मालिक कौन होते हैं, शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये मालिक होते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में यह बुध जो है वो राहु के साथ बैठा हो, ठीक है, तो त्रिकोण का केंद्र के साथ संबंध हो गया, ठीक है, तो ये योग कारक हो गया, ठीक है। और या फिर एक कंडीशन एप्लीकेबल होगी, या फिर शुक्रदेव केतु के साथ बैठे हो यहाँ पे, तब भी यह त्रिकोण और केंद्र का रिलेशनशिप बनता है। ना केवल यही, अगर ना केवल इतना ही मैं कह रहा हूं, अगर ये बुध मान लीजिए 10वें घर पे ना बैठकर बुध आपकी कुंडली में बैठा हो चौथे घर पे, और शुक्र चौथे घर में ना बैठकर बैठा हो कहां पे, कुंडली के 10वें घर पे, तब भी ये आपका त्रिकोण का केंद्र के साथ संबंध बन जाता है। तो यह आपका योग कारक बनेगा। जब भी दशा अंतरदशा आएगी, ठीक है, दशा या एडी आएगी, चाहे वो 5वें की आपके 9वें भाव की हो या फिर राहु केतु को हो, तो वह इन घरों को एक्टिवेट देगा जिन घरों के साथ उसका संबंध बन रहा है, उनसे शुभ भाव अवश्य योग कारक फल आपको जरूर देगा। इतना आप नोट कर लीजिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तभी कहा है यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निविशेताम तमो ग्रहो, अगर केंद्र त्रिकोण में केंद्र में आपके तामसिक ग्रह बैठे हुए हैं, राहु केतु बैठे हैं, और उनका दृष्टि बन जाए त्रिकोण के साथ, तो वह आपको योग कारक फल देते हैं, ठीक है। घबराइए मत, वीडियो को सेव कर लीजिए। नमस्कार, श्री राधे।